नागौर में जो जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ जिसको लेकर के भाजपा ने प्रोटेस्ट भी दिया, आपने कहा कि मैं अकेला लड़ता रहा, कार्यकर्ता कोई नहीं थे साथ में। नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं उसका कहा। स्टेटमेंट था सर। ना, मैंने ऐसा नहीं कहा कभी भी। और नागौर को लेकर के तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो ये मीडिया से पूछता हूँ कि क्या हनुमान बेनीवाल जी जैसी राजनीति आप पसंद करते हो? आप पसंद करते हो? आप नहीं करते, बस मेरे लिए तो ये पर्याप्त है। मेरे लिए तो ये आपका बहुत बड़ा, यानी समझ लो कि मीडिया का भी आशीर्वाद है। और नमस्कार। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए जो केवल नौजवानों को भटकाने का काम करे, उनको गलत रास्ता दिखाने का काम करे, या ये कहे कि बिजली के बिल मत भरो, या ये कहे कि कोई मीटर रीडर आए तो उसकी पिटाई करो। मैं सोचता हूँ कि ये राजनेता के लक्षण नहीं है। राजनेता को समाज में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और अब यदि मंत्रिमंडल के लिए कुछ बोल दे, मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ बोल दे, तो विरोध करना, उनको सदा सहता सिखाना ये आम नागरिक का कर्तव्य है, जो मैंने किया। अब उसमें यदि कोई घेराव करे तो कोई बात नहीं, घेराव करने का उनका राइट है। मैं तो खुद ही फाटक खोल के उतरने वाला था, उनका ज्ञापन भी लेने वाला। आप मेरे बारे में जानते हो, आप सब मीडिया भी जानता है कि मैं बहुत सरल शांत मेरा स्वभाव है। उतर करके मैं ज्ञापन भी ले सकता था, लेकिन जब वो डंडे ही बरसाने शुरू कर दिए मेरी गाड़ी पर, तो फिर मैंने कहा फालतू पंगा लेने से क्या मतलब, भला आदमी और क्या करता है, वही मैंने किया। सर एक दूसरा सवाल है, पंचायती राज चुनावों को लेकर के गणेश चतुर्थी जी ने जो बयान दिया कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव कराएंगे, जबकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 31 जुलाई से पहले होना चाहिए। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हम तो कोर्ट के आदेश की पालना करेंगे। आप ही के मंत्री और उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम सोचते थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसी प्रकार से 1 स्टेट 1 इलेक्शन, तो एक बार 1 साल में चुनाव हो जाए, फिर 4.5 साल तक 4 साल तक लगो सब विकास में। अब नहीं तो देखिए कि जैसे अभी पश्चिमी बंगाल में चुनाव हुए तो सारे अधिकारी लग गए, पेन डाउन हो गया, योजनाएं रुक गई, फाइलें रुक गई, साइन करे कौन, आकर के करेंगे साइन, तब तक काम रुक जाता है। फिर अब पंजाब के चुनाव हो जाएंगे, फिर अधिकारी लग जाएंगे, फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाएंगे, फिर गुजरात के चुनाव हो जाएंगे, फिर बाद में राजस्थान के आने वाले हैं। तो यानी ये सब चुनाव बार बार अलग अलग टाइम पे होते हैं, तो सारे अधिकारी उसमें लग जाते हैं, मशीनरी लग जाती है, पेन डाउन टाइप का काम हो जाता है कि साइन कौन करे। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार में चुनाव हो जाए। इसी प्रकार से 1 स्टेट 1 इलेक्शन, तो जो पहले जिनका कार्यकाल पूरा हुआ उनको हम थोड़े दिन और खींच रहे हैं, और जो लास्ट में जिनका दिसंबर में या और कार्यकाल जनवरी फरवरी में हो रहा है, उनको हम 6 महीने का अंतराल होता है इसमें, उनको हम पहले बंद कर देंगे। ऐसे करके एक साथ चुनाव करें। 2 साल से सर पंचायतों में सरपंच नहीं है, ऐसी 2 साल नहीं हुए। 2 साल हो गए, ना 16 महीने हो गए सर। नहीं हुए सर, 2 साल नहीं हुए, 2 साल नहीं हुए सर। अपन ये जो भी, हाँ, अब बीच में क्या हुआ कि समान जनसंख्या के आधार पर वार्डों का पुनर्गठन किया गया, फिर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, उसमें विलम्ब हुआ। ये सब समस्याएं चुनाव आयोग की समस्या है। हमारी समस्या ये है, मतलब चुनाव आयोग घोषित करे, हम तो चुनाव के लिए तैयार है। मतलब सरकार दिसंबर से पहले चुनाव नहीं करवाएगी? ना तैयार है। जुलाई में होगा? अरे वो तो जब चुनाव आयोग कराएगा। आप जानते हो कि ये तो चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी, हमको चुनाव लड़ना है ना। हमारे सोचने से क्या होता है, हमारी सरकार के सोचने से भी नहीं होता, चुनाव आयोग करता है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आपके पास में मैन पावर नहीं है, आपके पास में मशीनरी नहीं है, कैसे सफल होगा ये 1 स्टेट 1 नेशन का? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, 1 स्टेट 1 इलेक्शन में क्या होता है कि एक साथ पोलिंग होता है। जैसे व्यक्ति आता है तो पंचायत समिति के वोट दे देता है, जिला परिषद के दे देता है, ये एक साथ चुनाव हो गए। कोऑपरेटिव सेक्टर के चुनाव है, वही उसी महीने में हो गए। 3-4 में 1-1.5 महीने पहले म्यूनिसिपैलिटी के हो गए। तो 6 महीने में सारी चुनाव प्रक्रिया हो जाए तो 4.5 साल मिलते हैं काम करने के लिए। ये है हमारी मंशा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब करा दें, यानी एक पीरियड होता है, उस पीरियड में सारे चुनाव करा के फ्री हो जाओ, फिर विकास में लग जाओ।